आज की यह रिपोर्ट केवल एक सरकारी योजना की चर्चा नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की सच्चाई है जिन्होंने अपने सपनों का घर पाने की उम्मीद में सब कुछ दांव पर लगा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता है। मंचों से इसे गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजना बताया गया। बड़े बड़े दावे किए गए कि अब हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिलेगा, पैसा सीधे खाते में पहुंचेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और योजनाओं का लाभ तय समय में लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत तक पहुंचे तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। साल 2026 की शुरुआत में जब देश नए विकास, नई योजनाओं और नए वादों की बात कर रहा था, उसी समय सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा था। टीवी स्क्रीन पर चमकते विज्ञापन दिखाई दे रहे थे, भाषणों में कहा जा रहा था कि तकनीक ने व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। दावा किया गया कि अब लाभार्थियों को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पैसा सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और स्थानीय अधिकारी भी मंचों से यही भरोसा दिला रहे थे कि गरीब परिवारों के सपनों का घर अब जल्द तैयार होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम इन दावों से हटकर गांवों और कस्बों की गलियों में जाएं तो वहां एक बिल्कुल अलग कहानी दिखाई देती है। अधूरे मकान, टूटी दीवारें, बिना छत के खड़े ढांचे और उन घरों के सामने बैठे लोग जिनकी आंखों में अब उम्मीद से ज्यादा थकान दिखाई देती है। यह कहानी सिर्फ एक शहर या एक राज्य की नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में एक जैसी तस्वीर बन चुकी है। मालवा क्षेत्र के एक वार्ड में रहने वाले विनोद पंचम कृष्ण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब उनका नाम पात्रता सूची में आया तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। उन्हें लगा कि वर्षों का संघर्ष अब खत्म होने वाला है। उनका कच्चा मकान बरसात में हर साल टपकता था। परिवार जैसे तैसे जिंदगी काट रहा था, लेकिन जब योजना में नाम आया तो उन्होंने भरोसा कर लिया कि अब सरकार का साथ मिलेगा और जल्द ही उनका अपना पक्का घर तैयार होगा। इसी उम्मीद में उन्होंने पुराना घर तोड़ दिया, रिश्तेदारों से उधार लिया, मजदूर लगाए और निर्माण शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक काम तेजी से चला। दीवारें खड़ी हो गईं, चारदीवारी तैयार हो गई, लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। अगली किश्त नहीं आई, नगर पालिका के चक्कर शुरू हुए, हर बार नई तारीख दी गई। कभी कहा गया फाइल जांच में है, कभी बताया गया कि पोर्टल अपडेट नहीं हो रहा और कभी तकनीकी समस्या का हवाला दिया गया। महीनों गुजरते गए लेकिन पैसा खाते में नहीं पहुंचा। आज हालत यह है कि उनका अधूरा घर खुले आसमान के नीचे खड़ा है। छत ना होने की वजह से बारिश का पानी अंदर भर जाता है। निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कई सामान चोरी हो चुका है। परिवार को मजबूरी में अस्थायी जगह पर रहना पड़ रहा है। जिस योजना को उन्होंने अपने भविष्य की उम्मीद माना था, वही अब उनके लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कागजों में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। रिकॉर्ड में लिखा है कि प्रक्रिया जारी है, भुगतान स्वीकृत है और काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों की जिंदगी फाइलों की भाषा से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। नगर परिषद और स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड देखें तो हजारों लोगों के नाम पात्रता सूची में शामिल किए गए थे, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब राशि जारी होने की प्रक्रिया आई। कई जगहों पर पहली किश्त जारी तो हुई, लेकिन खातों पर होल्ड लगा दिया गया। कुछ लोगों के खाते फ्रीज हो गए, पैसा खाते में पहुंचा लेकिन निकाला नहीं जा सका। अधिकारी नियमों और औपचारिकताओं का हवाला देते रहे और गरीब परिवार अधूरे मकानों में जिंदगी बिताने को मजबूर होते गए। इसी इलाके में रहने वाली सुशीला की कहानी भी बेहद दर्दनाक है। जब उनका नाम योजना में शामिल हुआ तो उन्होंने बिना देर किए मकान का निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन निर्माण भरोसा था कि सरकार की सहायता धीरे समय पर कर्ज बढ़ता गया। रिश्तेदारों से उधार लिया गया पैसा लौटाने का दबाव बढ़ने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें किराए के मकान में जाना पड़ा। आज उनका अधूरा मकान बिना छत के खड़ा है। बारिश में दीवारें भीगती हैं, गर्मियों में ईंटें तपती हैं और अंदर रखा सामान धीरे धीरे खराब हो रहा है। जिस घर को उन्होंने अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य का सपना समझा था, वही अब आर्थिक बोझ बन चुका है। दोस्तों, यह समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक भी बन चुकी है। जब किसी परिवार को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उसे सरकारी सहायता मिलेगी और उसी भरोसे पर वह अपना पुराना घर तोड़ देता है, तो अधूरी प्रक्रिया उसकी पूरी जिंदगी को अस्थिर कर देती है। कई परिवार आज खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, क्योंकि ना पुराना घर बचा और ना नया बन पाया। इसी तरह विनोद बैरागी की कहानी भी सामने आती है। वे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और ट्राई साइकिल के सहारे जीवन गुजार रहे हैं। उनका नाम भी पात्रता सूची में आया था। उन्हें लगा कि अब कम से कम रहने के लिए सुरक्षित घर मिल जाएगा, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला। नगर पालिका के चक्कर लगाते लगाते वे थक चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी सच्चाई के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर फाइलों में मकान पूर्ण दिखाए जा चुके हैं, जबकि वास्तविकता में वहां सिर्फ अधूरी दीवारें खड़ी हैं। कुछ मामलों में तो लोगों को बधाई पत्र तक भेज दिए गए कि उनका मकान तैयार हो चुका है, जबकि उन्होंने अभी तक निर्माण शुरू भी नहीं किया था। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आई जहां लाभार्थियों को यह पत्र मिला कि उनका घर बनकर तैयार हो गया है। लोग हैरान थे, क्योंकि उनके सामने अब भी वही पुराना कच्चा मकान खड़ा था। कुछ परिवारों ने इस पत्र को संभाल कर रख लिया, जबकि कुछ लोगों ने इसे पूरी व्यवस्था का मजाक बताया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह गड़बड़ी हो कहाँ रही है।
स्थानीय स्तर पर अधिकारी तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हैं। कहीं पोर्टल की दिक्कत बताई जाती है, कहीं सर्वर की समस्या और कहीं नए दिशा निर्देशों की बात कही जाती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी उस गरीब परिवार को उठानी पड़ रही है जिसने सरकार के भरोसे पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों को पक्का घर देना था, लेकिन कई जगहों पर यह योजना अब अधूरे निर्माण, अटकी किश्तों और टूटते भरोसे की कहानी बन चुकी है। लोग आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं और फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक घूम रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह पूरा सिस्टम कहाँ कमजोर पड़ रहा है, किन कारणों से हजारों लोगों की किश्तें अटक रही हैं, सरकारी रिकॉर्ड में कैसे तैयार दिखाए जा रहे हैं अधूरे मकान, और क्यों आज भी लाखों परिवार पक्के घर के इंतजार में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी योजना में लगातार सामने आ रही ये गड़बड़ियां रुक क्यों नहीं पा रही हैं। कागजों में करोड़ों रुपए खर्च दिखाए जा रहे हैं, रिपोर्ट में हजारों मकान पूरे बताए जा रहे हैं, लेकिन जब कैमरा जमीनी स्तर तक पहुंचता है तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है। कहीं केवल दीवारें खड़ी हैं, कहीं छत अधूरी है और कहीं लोगों ने मजबूरी में निर्माण ही रोक दिया क्योंकि आगे की किश्त कभी आई ही नहीं। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई जगहों पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरी प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है। पहले पात्रता सूची तैयार होती है, फिर दस्तावेजों का सत्यापन होता है, उसके बाद बैंक खाते और आधार की जांच की जाती है। इसके बाद पहली किश्त जारी होती है और फिर निर्माण की प्रगति देखकर अगली राशि भेजी जाती है। सुनने में यह व्यवस्था काफी व्यवस्थित लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर यही प्रक्रिया लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। एक छोटी सी गलती महीनों तक फाइल रोक देती है। कभी अधिकारी बदल जाते हैं, कभी पोर्टल अपडेट नहीं होता और कभी तकनीकी समस्या के नाम पर भुगतान रोक दिया जाता है। सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिन्होंने सरकारी भरोसे पर अपना पुराना घर तोड़ दिया। कई लोगों को स्थानीय स्तर पर सलाह दी गई कि अगर निर्माण शुरू नहीं किया गया तो अगली किश्त जारी नहीं होगी। इसी डर में लोगों ने कच्चे मकान गिरा दिए और आधा अधूरा निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन बाद में किश्त रुक गई और अब वे परिवार ना पुराने घर में लौट सकते हैं और ना नया घर पूरा कर पा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि लोग टिन शेड और प्लास्टिक के सहारे रहने को मजबूर हैं। बरसात में पानी सीधे घर के अंदर आता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई परिवारों ने कर्ज लेकर निर्माण शुरू किया था और अब बढ़ते ब्याज की वजह से आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, एक और गंभीर समस्या जो सामने आई है वह है रिकॉर्ड और वास्तविकता के बीच का फर्क। कई मामलों में सरकारी पोर्टल पर मकान पूर्ण दिखाया गया जबकि जमीन पर निर्माण अधूरा था। कुछ लोगों के नाम पर पूरी राशि जारी दिख रही है, लेकिन उन्हें वास्तविकता में पूरी रकम कभी मिली ही नहीं। ऐसे मामलों ने लोगों के मन में और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय अधिकारियों से जब इस बारे में सवाल किए गए तो ज्यादातर जगहों पर जांच का आश्वासन दिया गया। कुछ अधिकारियों ने कहा कि पुराने रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए थे, कुछ ने तकनीकी त्रुटि की बात कही। लेकिन जिन परिवारों की जिंदगी इस योजना पर टिकी हुई है उनके लिए ये स्पष्टीकरण किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आज भी उनका घर अधूरा पड़ा है। इसी बीच कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि सरकार को ऐसी योजनाओं की जमीनी स्तर पर स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। लोगों का कहना है कि केवल पोर्टल और फाइलों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने से वास्तविक स्थिति सामने नहीं आती। कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि लोग टिन शेड और प्लास्टिक के सहारे रहने को मजबूर हैं। बरसात में पानी सीधे घर के अंदर आता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई परिवारों ने कर्ज लेकर निर्माण शुरू किया था और अब बढ़ते ब्याज की वजह से आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, एक और गंभीर समस्या जो सामने आई है वह है रिकॉर्ड और वास्तविकता के बीच का फर्क। कई मामलों में सरकारी पोर्टल पर मकान पूर्ण दिखाया गया जबकि जमीन पर निर्माण अधूरा था। कुछ लोगों के नाम पर पूरी राशि जारी दिख रही है, लेकिन उन्हें वास्तविकता में पूरी रकम कभी मिली ही नहीं। ऐसे मामलों ने लोगों के मन में और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय अधिकारियों से जब इस बारे में सवाल किए गए तो ज्यादातर जगहों पर जांच का आश्वासन दिया गया। कुछ अधिकारियों ने कहा कि पुराने रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए थे, कुछ ने तकनीकी त्रुटि की बात कही। लेकिन जिन परिवारों की जिंदगी इस योजना पर टिकी हुई है उनके लिए ये स्पष्टीकरण किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आज भी उनका घर अधूरा पड़ा है। इसी बीच कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि सरकार को ऐसी योजनाओं की जमीनी स्तर पर स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। लोगों का कहना है कि केवल पोर्टल और फाइलों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने से वास्तविक स्थिति सामने नहीं आती। जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक गरीब परिवार इसी तरह परेशान होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक उम्मीद अभी भी बाकी है। कई राज्यों में लंबित मामलों की दोबारा समीक्षा शुरू की गई है। जिन लाभार्थियों की किश्तें अटकी हुई हैं उनके रिकॉर्ड फिर से जांचे जा रहे हैं।
सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के साथ तकनीकी या प्रशासनिक स्तर पर गलतियां हुई हैं, उनके मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका असर कितना दिखाई देगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना केवल एक पक्का मकान देना नहीं था, बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना था। लेकिन जब वही योजना अधूरे मकानों और अटकी फाइलों में फंस जाए, तो सबसे ज्यादा चोट उन लोगों को लगती है जिन्होंने इस पर भरोसा किया था। यही वजह है कि आज देश के कई हिस्सों में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर योजनाओं की असली सफलता का पैमाना क्या सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, या फिर जमीन पर रहने वाले लोगों की वास्तविक जिंदगी भी मायने रखती है। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल न्यूज़ जानकारी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि योजनाओं की असली तस्वीर लोगों तक पहुंच सके और जिन परिवारों की आवाज दबकर रह जाती है, उनकी बात भी देश तक पहुंच पाए।